भाभी जी, मासी आप लोग खुश हो जा, फ्लाइट मिस हो गई है हमारी। भाभी जी कैसे? बंदे का किया हुआ पाप और माता रानी का दिया हुआ श्राप काम बिगाड़ के ही रहता है। मैंने कहा था कि माता रानी को नाराज करके हम अमेरिका नहीं जा सकते। मौसा जी, लेकिन आप मुझे पहले से ही पता था। माता रानी की चौकी में इतना बड़ा विघ्न जो पड़ गया था, लेकिन सारी गलती मेरी है। मुझे तेरी बात माननी नहीं चाहिए थी सुमन। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद देखूंगी कि आप सब लोग सही सलामत यूएस पहुंचे। मैं आप सबको छोड़कर आऊंगी। छोड़ो ना बबलू जी, जाने दो। ले, माता रानी ने अमेरिका नहीं जाने दिया और ये कह रही है कि जाने दो। अमेरिका जाके भेंटे खाने का चांस भी हाथ से निकल गया। ये सब तेरी और उस श्रवण की वजह से। और मामी जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं नहीं नहीं सुमन बेटा, कुछ मत बोल। हाँ, कुछ मत बोल। हाँ, वैसे तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? सुबह सुबह आना था ना आराम से। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी भी टाइम है और तू तैयार भी है। जा बेटा, घूमा और घूमा, जा जा। मामी जी, मैं एक्चुअली टाइम पर ही निकली थी, लेकिन लेकिन वो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बहुत चोट लगी होगी ना तुझे? है, देखे चोट तो नहीं। ना ना, तुझे चोट नहीं लगी, गाड़ी को चोट लगी होगी। चल जरा देखते हैं, आजा चल। मंजू, 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 सुनो। मामी जी, मामी जी मेरी देखो कितनी बुरी ठुकी है, हैं? बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा ना? मामी जी, मैं सच कह रही हूँ। देख लिया इसका सच? देखा ना, तो गाड़ी पे एक खरोंच आई है और ना ही चेहरे पर, बस एक्सीडेंट हो गया है। सुमन बेटा, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो कम से कम मुझे एक फोन करना चाहिए था ना बेटा। क्या कहती फोन करके? यही कहती ना कि फोन की बैटरी डेड हो गई है, यही कहेगी ना। तेरे इस झूठ पे ना कोई विश्वास नहीं करने वाला है। मामी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप देखा, इसे कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप भी ना इसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करते हैं, ये सोच के कि बिन माँ बाप की बेटी है। मंजू, तुम ये हमारी प्रीति को देखो, मजाल है शाम होने के बाद एक भी कदम घर के बाहर निकाले। आप भी ना दी, गुड गर्ल बनने के चक्कर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ही ले लेती हो। क्या जरूरत थी कैब के लिए मना करने की? अच्छा भला हम लोग कैब बुक कर लेते, और अब तो
प्रीति सुन तो। झूठ बोल बोल के दिल नहीं भरा है क्या तेरा? इंसान वही है जो अपनी गलती मान ले, लेकिन नहीं, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मामी जी, अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर तुमने ये मामा जी मैं सच कह रही हूँ। हाँ हाँ भैया, तू सच कह रही है, हम झूठ बोल रहे हैं, हम ही झूठ बोल रहे हैं। आज मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm sorry। मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए मामी जी। तेरे सॉरी का मैं अचार डालूं क्या? बने बनाए प्रोग्राम का तूने सत्यानाश कर दिया। उधर अमेरिका में हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा है। तूने ना एक माँ के दिल को बहुत दुखाया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मंजू, बाबूजी, अब जिन्होंने बिगाड़ा है ना, वही संभालेंगे। मामा जी, मासी, अब वही खड़े रह के तमाशा देखते रहोगे क्या? सॉरी भैया, नॉक नहीं किया। ना मूड था ना पेशेंस। बैठ, फिर बात। नहीं भैया, मुझे आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी। मैं जानता हूँ तू क्या बात करना चाहता है। सुमो के बारे में। नहीं, आपको कुछ नहीं पता भैया कि मुझे क्या बात करनी है। मुझे अपने बारे में बात करनी है, अपने बारे में। आपको पता है, जब 10 साल पहले आप अचानक से लंदन चले गए थे तो सबसे ज्यादा कौन रोया था? मैं। क्योंकि मैं हमेशा से यही समझता था और यही जानता था कि जितना प्यार मैं आपसे करता हूं उतना ही प्यार आप भी मुझसे करते हो। लेकिन नहीं, मैं गलत था। आप मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। नहीं भैया, क्योंकि अगर प्यार करते ना तो इतने सालों तक एक बात छुपा के नहीं रखते। मुझे पता था कि आप लड़कियों को, औरतों को नीचा दिखाते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, पर मुझे लगता था कि ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका चार्म है। मुझे ये नहीं पता था कि ये आपके अंदर के दबे हुए गुस्से की वजह से। भैया, आपको ऐसा कभी भी नहीं लगा कि आपको ये सब मेरे साथ शेयर करना चाहिए? आपको कभी भी नहीं लगा ऐसा? नहीं ना? आई नो, क्योंकि आप तो मुझे अपना भाई नहीं समझते ना। नहीं पुष्कर, हाँ भैया, ऐसा ही है। You know what? मुझे लगता है कि मैं आपको जानता ही नहीं। आप वो श्रवण हुई नहीं जिसे मैं जानता था। आज के बाद पता नहीं मैं आप पे भरोसा कैसे करूंगा। पुष्कर सुन तो। भैया प्लीज, प्लीज मुझे मत रोको आज। जितना रुकूंगा उतना ही पता नहीं आपको क्या सब कुछ कहूंगा और हर्ट करूंगा, और आपसे ज्यादा अपने आप को। भैया, आपने क्या सोच के सुमो के साथ ऐसा किया? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते पुष्कर। भैया, सवालों के जवाब नहीं होते हैं, आपको बताना नहीं है। आपको पता है कि सुमो के साथ 10 साल से क्या हुआ है? वो वही सुमो नहीं है जिससे आप 10 साल पहले मिले थे। पूर्णा से मिला मैं,
उसने बताया कि 10 साल से वो आपका इंतजार। एनीवेज, हाउ डू यू इवन केयर? आपने तो 10 साल पलट के ये भी नहीं देखा कि मैं क्या करता हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते भैया। एक बात तो आज डिसाइड हो गई है भैया, ऐसा ही है। पर मुझे शक हो रहा है कि क्या आप अपने आप से ज्यादा और किसी से प्यार कर भी सकते हैं या नहीं? पुष्कर, लोग कुछ भी कहें बेटा, मगर मैं जानता हूं तू चाहकर भी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। नानू, मैं सच कह रही हूँ, मैं वहां से टाइम से ही निकल गई थी। पता है सुमन, इंसान 1000 झूठ बोल ले, लेकिन उसकी आंखें हमेशा सच बयान कर देती। और मुझे वो सच तेरी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है। अब बता, क्या बात है? क्या हुआ था? वो नानू, एक्चुअली मेरे स्कूल की रियूनियन पार्टी थी, मैं वहां गई थी। फिर? वहां पर पूर्णा, महेश, साक्षी सब थे। सुबह मेरी ड्रेस फट गई थी तो अब तुम ही बताओ, क्या श्रवण किसी को फटी हुई ड्रेस गिफ्ट करेगा? सॉरी, बचपन के दोस्त, वो भी तुम और मैं। दोस्तों, स्कूल के दिनों में कभी भी किसी ने भी हम दोनों को साथ में देखा? और जहां तक बात रही इस ड्रेस की, मैं जब इसे जानता भी तो मैं इसे गिफ्ट करूंगा, इसका अंदाजा तुम अपने आप लगा लो। क्या हुआ? तू अब परेशान क्यों है बेटी? नानू, आप नहीं समझोगे। मेरी मैया ने मुझे ना बुलाया, तभी यूएसए जा नहीं पाया। मैं रो रो भेटे गांधरवा, मैया मथे लुट गांधरवा, मैया मैं रो रो भेटे गांधरवा, मैया। नानू, आप वॉक पे जा रहा था, सोचा देखता चलूं। एक छोटी सी ठोकर खाकर कहीं मेरी सुमन रुक तो नहीं गई। बेटा, जमाने की नजरों में हम सही हैं या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम खुद अपनी नजरों में सही हैं या नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बच्ची ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जिसकी वजह से वो किसी से आंख न मिला पाए। भगवान पर भरोसा और अपनी सच्चाई पर विश्वास रख बच्चे। दुनिया की कोई रुकावट तेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी।
प्रीति, तेरा हनी नींबू। प्रीति, तेरा हनी नींबू लाई हूं, पी ले। आप रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। पापा बोला ना मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों नहीं जाएगा स्कूल? एक काम कर, दूध पी और फिर मैं तेरे को रेडी करती हूँ। नहीं सुमन दीदी, मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया कि मैं डिज्नीलैंड जा रहा हूँ। अगर स्कूल गया तो सब मुझे चिढ़ाएंगे। सुमन, तुम इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मेरी तो छुट्टियां हैं ना। ले ले, दूध पी। दूध तो पिएगा ना? स्कूल का बाद में देखते हैं। हाँ अनुज बेटा। अरे बेटा, तुमसे ज्यादा तो हम सब का मूड खराब है। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे तुमसे, ठीक है? और आज रात को ना हमसे कंप्यूटर पर बात करना, वीडियो कॉल पे, है? हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। चलो, नमस्ते। हम हाँ, चलो रखते हैं फोन। हाँ हाँ। क्या कह रहा था? कहेगा क्या, मूड खराब था उसका। मूड तो बबलू जी का भी बहुत खराब है। सुबह से बेचारे सैड भजन गाए जा रहे हैं। ओ मैया पहाड़ा वालिए, असी सॉरी तेनू बोलिए। तू सब कुछ जान दी, बुरा कभी न मान दी। गुनाहों नानू तोलिए, असी सॉरी तेनू बोलिए। असी सॉरी तेनू बोलिए। बहुत गहरा सदमा पहुंचा है इनको। अनुज भी कोई कम दुखी नहीं है। बेचारे ने ऑफिस से छुट्टी ली थी, दुनिया भर का खाने का सामान लेके आया था, इतना नुकसान हो गया। नुकसान तो सभी का हुआ है भाभी, मेरा सबसे ज्यादा। चलो एक बात अच्छी है कि अब हमें आपको टिकट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्यों क्यों नहीं देने पड़ेंगे? अरे जब गए ही नहीं तो पैसे किस बात के? और सुमन की तो टिकट की रिफंड का पैसा मिला था ना। सुमन ने 1 हफ्ते पहले कैंसिल करवा लिया था टिकट, और हमारी तो फ्लाइट मिस हुई है। ओह, तो मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो तुम देखो, हमें काहे को सुना रही हो? मुश्किल है भाभी, आपको तो पता ही है ना कि हद होती है। करे कोई भरे कोई, गलती किसी की हो भुगतना किसी और को पड़े, ये कहाँ की शराफत है? अरे रचना, 3 लाख रुपए ना कोई कम नहीं होते हैं। मंजू, क्यों क्यों चुप रहे हम? जब दर्द होता है ना, दुख होता है ना, तो दिल से टीस निकलती है। आप में तो हिम्मत है नहीं, लेकिन हम किसी से नहीं डरते हैं। हम तो साफ साफ मुंह पे बोलते हैं। 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इसकी वजह से। मामी जी, जितना भी नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगी। अरे नहीं 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 सुमन बेटा, ऐसे कैसे? नहीं मामा जी, नुकसान मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से। मैं ही भरूंगी। अरे इसकी माँ ने 20 लाख रुपए जो हमसे उधार लिए थे ना, उसकी किस्त तो रो रो के भर रही है। 3 लाख रुपए इकट्ठा दे देगी। दे दूंगी मामी जी। कब दे दोगी? बहुत जल्दी। कितनी जल्दी है? कितनी जल्दी? 3 महीने, 3 हफ्ते या 3 दिन? सुना आप लोगों ने? सुना? आप सब लोग गवाह हैं। आप सबके सामने इसने हामी भरी है पैसे देने के लिए। चलो देख लेते हैं, 3 दिन भी दूर नहीं है। अरे अरे श्रवण, थोड़ा संभल कर पुत्र जी।
वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, आज सुबह से श्रवण एकदम खोया खोया सा है, नहीं? आई स्वेयर मम्मी जी, मैंने भी नोटिस किया। श्रवण, कल रात की पारी में ऐसा क्या हुआ जो आप इन कुछ नहीं हुआ, और होता भी तो भी मुझे इफेक्ट नहीं करता। ओहो, पापा आपका वो केस कैसे चल रहा है? लेट्स सी, वो लड़के की इंटरिम बेल पे कोर्ट आज कोई ऑर्डर देगा शायद, देखते हैं क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? आई डोंट थिंक ही विल विन दो। सोचा था उर्वशी के बारे में कुछ बोलेगा, बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तो केस लेके बैठ गया। लगता है मुझे डायरेक्ट उर्वशी से ही पूछना पड़ेगा। Okay, now we'll do this one. Breathe in and hold. Come on. Yes, come on. Come on. Good. Very nice. मम्मी जी बैलेंस करो। अरे नहीं हो रहा है पुत्र जी बैलेंस, में तो बस मुझसे अब नहीं होगा, आज के लिए बस। Come on, auntie. Just 2 minutes more. You know, it's Tai Chi. It's a Chi. यानी कि सोल वो स्ट्रॉन्ग होता है। पुत्र जी मैंने 1 और सेकंड किया ना, तो मेरा जो सोल है ना, जो ची, वो तो मेरी बॉडी से ही निकल जाना है। आज के लिए काफी जी। Okay. Then see you tomorrow. थैंक यू, बाय बाय। Auntie, you're so funny. अरे वो तो मैं हूँ। अब तो इधर आ, बहुत हो गई योगा शोगा, बैठ यहाँ पर। शुरू कर। ब्रेकिंग न्यूज दे हमें, ब्रेकिंग न्यूज। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज? ले, अरे पार्टी की ब्रेकिंग न्यूज। क्या हुआ पार्टी पर? ओह गॉश, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई। वही तो। You know what? श्रवण इतना हॉट लग रहा था कल। By God, impeccable tuxedo, amazing shoes, mind-blowing perfume. You know what? He was just wrapped around my pinky finger. पिंकी? अब पिंकी कौन है अब? मम्मी जी, Pinky finger? ये तो इसका मतलब ये है कि श्रवण हमारी उर्वशी के उंगली पे नाच रहा था। हाय सच्ची? अरे वाह, तेरी ब्रेकिंग न्यूज तो एकदम मजेदार है। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज तो वो है जो मैं आपको अभी देने वाली हूँ। भाई और भी कुछ है? कल श्रवण ने अपनी एक फ्रेंड से लड़ाई की, और वो भी मेरे लिए। अब कोई सुमो नाम की लड़की थी, एंड शी वाज लाइक, सुमो मतलब सुमन? सुमन तिवारी मम्मी जी, वही है सुमो। लेकिन सुमन पार्टी में कर क्या रहे थे? मिसेस सिंह, मुझे लगता है समय आ गया है कि हम उर्वशी और श्रवण की बात अब आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा श्रवण अपनी बाकी की जिंदगी आपकी उर्वशी की पिंकी फिंगर पर डांस करे। श्योर। क्यों? सर मैंने भी कभी बोला है आपको, पिछले 2 महीने से आपकी पेमेंट पेंडिंग है। अरे आराम से। हाँ तो मैं भी वही कह रही हूँ, अभी थोड़ी जरूरत है इसलिए मैं मांग अगले हफ्ते। सर अगर कल तक हो सकता तो ठीक है। थैंक यू सर, मैं आपको कल फोन करती हूँ। क्या बात है सोमो, तुम थोड़ी सी ना परेशान सी लग रही हो। हाँ वो 3 दिन के अंदर अंदर 3 लाख रुपए इकट्ठे करने, और हाथ में ऐसे 45, और मार्केट से करीब 2.25 के आसपास आने चाहिए। कल याद से ना इन 5 लोगों को फोन करके पैसे की बात कर लेना। ठीक है। बोला तो है कि कल तक देने चाहिए। सोमो कोई इमरजेंसी है क्या? मेरा मतलब है कि मैं कोई मदद कर सकूं तो बता दो। तू बस यही मदद करना कि कल याद से इन सबको फोन कर देना आते ही, ठीक है? हाँ ठीक है। चल अब लेट हो गया, मैं निकलती हूँ। ऑटो रिक्शा मिल जाएगा ना अभी? ऑटो? हाँ। तो तुम्हारी गाड़ी को क्या हो गया? खराब पड़ी है घर पे, ठीक कराना पड़ेगा। तू बस कल याद से ये काम कर लेना जो मैंने बोला है, ठीक है? हाँ ठीक है, चिंता ना कर। बाबा जी,
इसकी जो भी परेशानी हो ना उसको जल्दी से ना दूर कर देना। ऑटो ऑटो अभी रुक। क्या हो गया भाइयों? अरे सतबीर पाछने ले गाड़ी। अरे खाना कसूता माल खड़ा सा भाई। अरे मैडम जी हेलो। सूट तो जी घना टंच पहनिया छोरी ने। चप्पल भी बढ़िया खानी है क्या? अरे मैडम जी प्यार से खिलाएगी तो जहर भी खा लूंगा। माय गॉड तेरी चप्पल क्या चीज है। दोनों की सेटिंग बड़ी सॉलिड लागे सा भाई। हिम्मत है तो यहाँ के बोल, एक एक का मुंह ना तोड़ना तो कहना। चलो रे आज मुंह तोड़वाई ले। चलो चलो आ जाओ रे। कमीने बहन के भाई हमारी सुमो को छेड़ता है। छोड़ तेरी माँ को मारती बोलूं ये ले। क्या कर रही है तू? मेरा याद उड़ जाता है। सारा लड़की को छेड़ेगा। आंटी मारो मत। छोड़ दे साला। बोल छेड़ेगा। मारो साले को, एक को मारो। मार के भूत बना दो। और छेड़ेगा। इधर आ, लड़की को छेड़ता है। से कुछ नहीं होगा। बुआ छोड़ दे मन्ना मेरी क्या गलती है। साले कुत्ते के पिल्ले उल्लू के पट्टे बैल ने टक्के ना पता नहीं तूने इस बार किससे पंगा लिया है। तेरी माँ को हलवा खिलाओ। अरे बुआ ये ले छोड़ दे बुआ। बस करो। आ गया।
गया? अटेंशन, आगे बढ़, पीछे मुड़ो। लड़कियों, स्यापा मुकाओ और लात लगाओ। दोबारा यहाँ पे दिखेगा ना तो सुजा के लाल कर देंगे। चलो निकलो यहाँ से। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना दिल्ली का ये हाल है। कल्ली वंदी को गुंडे छेड़ रहे हैं और तुम यहाँ छैला बाबू बन के ऐसे मॉडल की तरह पोज दे रहे हो हैं? प्रीता छोड़ ना, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, चल। ओए ऑटो रुक। जमुना पार ही जाऊंगा। ओए चुप, जमुना पार दे पुत्र। ओए सुमो, जल्दी आके बैठ जा। ओए रुको 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 रुको, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? मामी जी आपके पैसे। देख, तूने सबके सामने वादा किया है? अब कोई बहाना नहीं चलेगा। पैसा तो हम लेके ही रहेंगे। मैं पैसे देने ही आई हूँ। अरे सुमन, हमको पता था तुम कभी झूठ बोल ही नहीं सकती हो। है? खुश रह, जीती रह। ला दे पैसे, ला दो। देखो देखो, कहाँ गए? यहीं रखे थे मैंने। कहाँ गए? अरे 50 पैसे का सिक्का थोड़ी ना है जो गुम जाएगा। ठीक से देखो। मेरे मामी जी, मैंने पैसे बैग में ही डाले थे। हाँ तो कहाँ गए? खो गए? जैसे कल तेरा एक्सीडेंट हो गया था। हैं? मामी जी मैं सच कह रही हूँ, ऑफिस से निकलकर मैंने खुद बैग में डाले थे पैसे। हाँ तो कहाँ गए? बस स्टॉप पे जब मैं खड़ी थी कुछ गुंडे आए थे और चलो भैया, सुन लो एक और नई कहानी है। कभी मैडम का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गुंडे आके पैसे ले जाते हैं। कान खोल के सुन लो। हाँ? 3 दिन का मतलब 3 दिन का, समझी? क्या हुआ भाभी? अरे खुद ही पूछ लो इस नाटक मंडली से क्या हुआ। हमारी तो समझ में नहीं आता है। गुम गए पैसे, गुम गए। आसी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद बैग में पैसे डाले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ध्यान से सोच बेटा, हो सकता है तुमने गलती से ऑफिस में छोड़ दिया हो। गिरे भी होंगे तो अब थोड़ी ना मिलेंगे। बेवकूफ। भैया जल्दी चलो, चलो चलो चलो। राइट भैया,
रोको। हाँ सुमो। हाँ प्रीता, तो वो आज सुबह मैंने तेरे सामने पर्स में कुछ पैसे रखे थे, 45,000 थे। हाँ हाँ मेरे सामने ही तो रखे थे अपने पर्स के अंदर तुमने पैसे। क्यों, क्या हो गया? अरे पता नहीं, घर गई तो नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं उस लड़ाई में तो तुम ना उस बस स्टॉप पे जाके देखो, शायद वहीं पे गिर गए हो। कहीं थी, नहीं है वहाँ पर। उठा लिए होंगे किसी ने। अब क्या, जो होना था वो हो गया, गए पैसे। सच में ये लड़की पागल है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों साथ में थे, वरना तो पक्का नुकसान हो जाना था। लेकिन तुमने उसे तब बताया क्यों नहीं कि उसके पैसे? मौसी जी तब तक वो चली गई। अरे भाभी, खुश रहो खुश रहो। भाभी देखो, सुमन के पैसे मिल गए, लेकिन सिर्फ 45,000 हैं। सुमन ने तो 3 लाख की बात की थी ना। हाँ, अब जितना हवाई जहाज का टिकट होगा उतना ही तो मांगेंगे ना, फालतू क्यों लेंगे? आखिर है तो अपने घर की बच्ची ना। लेकिन फिर बाकी के पैसे? जी मुझे तो बस ये वॉलेट मिला था। अरे रचना, हो सकता है इतने ही पैसों का इंतजाम हुआ हो। चलो ठीक है, आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं कहते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी इसमें थैंक यू वाली क्या बात है मामी जी? अरे रचना, कॉफी वॉफी पिलाओ इन्हें। मम्मी आ रही हूँ। बेटा तुम बैठो, मैं जरा डब्बू को सुला के आती हूँ। हाँ? कॉफी लेके आओ उसके लिए। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफी लेकर आई। इट्स ओके मौसी जी, वैसे भी थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं। मौसी जी ये 3 लाख वाली बात मैं समझा नहीं। मौसी जी ये 3 लाख वाली बात मैं समझा नहीं। अरे कल उससे आने में लेट हो गया ना, तो हमारी फ्लाइट छूट गई। तो टाइम ही खराब चल रहा है सुनो। फिर होने से कोई फायदा नहीं, जो कांड होना था वो तो हो ही गया ना। बस तब से उसने जिद पकड़ ली है कि नुकसान मेरी वजह से हुआ है तो भरूंगी भी मैं ही। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है लड़की में। नहीं, वैसे सब किस्मत का खेल है। सुमन कभी किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाती, लेकिन कल उसका टाइम ही खराब था। कल पार्टी में गई, आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया, आने में लेट हो गई और हमारी फ्लाइट मिस हो गई। सब किस्मत का खेल है। अच्छा मौसी जी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे तू आ गई? तूने बताया नहीं कि श्रवण भी तेरे साथ था? तेरे 45,000 लौटा गया वो। 45 ही थे ना? भगवान का शुक्र है कि उसको तेरा वॉलेट बस स्टैंड पे पड़ा हुआ मिला, वरना तो गए थे तेरे 45,000। बहुत अच्छा लड़का है, इतनी रात को यहाँ तक आया पैसे लौटाने। भगवान उसे हमेशा खुश रखे।